हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे विल स्टार्ट मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 9th कार्यपत्रक 41। इसमें हमारी जो विषय वस्तु है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है, ठीक है। और क्या करना है, जो अधिगम के बिंदु है उसमें क्या करना है, त्रिविमीय आकृतियों की हमारी जो समझ है उसको देखना है भी, त्रिविमीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक आकार से मिलती जुलती हमारे चारों ओर दिखने वाली पांच पांच वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये हमें आकार दे रखे हैं, घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला। इसमें क्या करना है, इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते में पांच पांच वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट का हम नाम लिखेंगे, तो फर्स्ट में हमारा है घनाभ की तरह, हमारी जो किताब होती है, जो बुक होती है वो घनाभ की तरह होती है। ईंट हो जाएगा, बॉक्स, माचिस और अलमारी होती है, ठीक है। और घन की तरह आइस क्यूब, जो बर्फ़ की क्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, वो हो जाएगी, पासा हो जाएगा, ठीक है। चौक का डिब्बा और गिफ्ट का बॉक्स हो जाएगा और लकड़ी का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बेलन। बेलन की तरह सिलेंडर होता है हमारा गैस वाला, जो चूल्हे के सिलेंडर लगाते हैं, और पाइप होती है, ठीक है। और ग्लास होता है, ड्रम होता है और पानी की टंकी होती है। शंकु की तरह होता है आइसक्रीम कोन, कीप, टोपी और लूडो की गुट्टी होती है और चौंपड़ी की छत होती है, ठीक है। नेक्स्ट गोले में मौसमी आ जाता है, मौसमी और संतरा और खरबूजा, गेंद और फुटबॉल, ठीक है। ये सारी क्या आ जाती है, पांच पांच हमारी आकृतियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए एवं पता लगाइए कि किन किन परिस्थितियों में आयतन और किन किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किसका क्षेत्रफल निकालना है और किसका आयतन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिलअप दिए हैं, हमें खाली स्थान दिए, वहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है कमरे की सभी दीवारों पर रंग करवाना। कमरे की सारी दीवारों पर रंग करवाएंगे तो उसके लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। डिब्बे में भरे जा सकने वाले द्रव की मात्रा में आयतन हो जाएगा। एक दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और किसी सिलेंडर में कितनी गैस भरी जा सकती है, इसके लिए भी हमें आयतन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है किसी बर्तन में कितना दूध भरा जा सकता है, तो उसके लिए आयतन। और संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, तो उसके चारों तरफ का लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। इसमें भी द्रव की मात्रा भरनी है, तो इन दोनों के लिए आयतन। इसमें दूध, जिसमें भरने वाली चीज़ है, डालने वाली चीज़ है, उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन डाल रहे हैं। और जो चारों तरफ की चीज़ का ले रहे हैं, जैसे टेंट बनाने में कितना कपड़ा चाहिए, तो चारों तरफ का करेंगे तो उसके लिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये हमारी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा जो कार्यपत्रक डन होता है 46, और अब हम स्टार्ट करेंगे 47। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले तो हमारी जो विषय वस्तु है वो सेम है, क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है। और जो अधिगम के बिंदु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो देखिए शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है उसको हमने क्या माना है, यहाँ पर एल माना है, ठीक है। जो त्रिक ऊंचाई है इसको क्या माना है, एल। और लंबवत है ऊंचाई, उसको क्या माना है, मतलब जो ऊंचाई है उसको माना है हमने एच। और शंकु की जो त्रिज्या है उसको क्या माना है, आर, ठीक है। और तीनों में संबंध क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर बराबर क्या होता है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। जैसे निकालते हैं ना आप, जो परपेंडिकुलर क्या होता है, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस प्लस बेस होता है, ठीक है। तो एल स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय निकालने का होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और जब आयतन निकालेंगे तो उसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। ये हमें इतने फॉर्मूले दिए हैं, फॉर्मूलों से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व सीधी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई निकालनी है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें ये वाली ऊंचाई निकालनी है। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, इसको हमने एल मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर एच हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और आर जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला था एल स्क्वेयर बराबर क्या होगा, एच स्क्वेयर और प्लस आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर लिखेंगे, एच स्क्वेयर हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वेयर 12 है,
और आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 144 प्लस 25 क्या आ जाएगा हमारे पास 169, मतलब 169। ठीक है, और एल है इधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 169 का जो अंडर रूट है वो होता है 13। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। तो हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास एल जो आया वो कितना है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक शंकु के आकार की टोपी बनानी है। शंकु के आकार की क्या हमें टोपी बनानी है, जिसकी त्रिज्या मतलब हमें क्या दे रखा है, ये आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कौन सी थी हमारी एल थी, तो वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने पेपर की आवश्यकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का जो वक्र पृष्ठ है का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुणा आर कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और एल कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। तो हमें कितने पेपर की आवश्यकता होगी 88 सेंटीमीटर पेपर की वो आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और अब देखिए आगे नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमारा है, एक कंपनी शंकु आकार के आइसक्रीम कोन बनाती है। कोई भी कंपनी है जो शंकु आकार के आइसक्रीम कोन बनाती है जिसके ऊपर ढक्कन भी बना हो। ठीक है, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने कोन बनाने के लिए 1000 कोन बनाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो एक कोण बनाने के लिए कागज़ की माप निकालेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई की वैल्यू करेंगे 22/7 गुणा आर कितना है 2 इंटू एल कितना 7। ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं, ये प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन है और आर की जगह क्या करेंगे 2। तो 22/7 गुणा यहाँ पे कितना हो जाए 7 और 2 9, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। 22 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पास मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने का 56.52 हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 कोण बनाने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होती है, तो उसको 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56,520 वर्ग सेंटीमीटर कागज़। इतना कागज़ हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए दिए गए माप के आधार पर बताइए कौन से बर्तन में अधिक द्रव भर सकेंगे। ठीक है, द्रव के लिए हम पीछे देखा था किसी भी चीज़ में कुछ डालना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आयतन निकालते हैं। तो आयतन के लिए देखिए क्या करें हैं, ये कौन सी शेप है, ये शंकु। तो पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। ये कौन सा है बेलन, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए शंकु का आयतन निकालने के शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिखेंगे, पाई के 22/7 है गुणा आर कितना है हमारे पास, यहाँ पर त्रिज्या जो है वो 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा एच कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लिखने के बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा करेंगे 3 5 15। ठीक है, तो 22 और 15 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 330/7 और इसको इससे भाग करेंगे तो 47.14 घन सेंटीमीटर, ये मतलब सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बेलन का जो आयतन निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, आर का कितना होगा 3 गुणा 3 और एच कितना है वो भी 3 है। ठीक है, तो 3 3 9 9 3 27, 27 गुणा 22 करेंगे बटे 7 करेंगे तो हमारे पास 84.85 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि ये मतलब किस में कितना द्रव भर सकते हैं, तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो बेलन के आकार का है तो बेलन वाले का आयतन क्या है अधिक है, बेलन का आयतन अधिक है तो अतः बेलनाकार जो बर्तन है उसमें अधिक द्रव है वो हमारा भरा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में समान त्रिज्या एवं ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। ठीक है, समान त्रिज्या है और समान ऊंचाई है, तो बेलन और शंकु का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है,
तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुपात निकालेंगे तो पाई आर स्क्वेयर एच बटे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच से पाई आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो 1/1/3 करेंगे तो हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा 3:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कार्यपत्रक डन होता है 47। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।